नमस्ते प्रिय छात्रों। आज के वीडियो का विषय है स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। यण संधि में सबसे पहले हम पाणिनि के सूत्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा इस नियम को इसको समझने में सुविधा होगी। पाणिनि का सूत्र इको यण जी, इसका अर्थ है इकह। अगर अलग अलग करें इसको हम, तो पहला शब्द आता है इसमें इकह, दूसरा आता है यण और तीसरा आता है अचि। ये तीन पद इसमें, तीन शब्द इसमें आते हैं। एक शब्द एक प्रत्याहार है पाणिनि का, वर्णों के समूह को प्रत्याहार कहते हैं। और इस प्रत्याहार में अर्थात इस कहने से ये इन वर्णों का बोध होता है। इसमें अ ई उ ण ये प्रत्याहार सूत्र है पाणिनि का, अ ई उ ण ऋ ऋक। तो इसमें ये अ छट जाता है, यहाँ ई से स्टार्ट होता है, ई उ, और ये हलंत वर्ण जो है लास्ट में, इसकी भी चर्चा नहीं होती है, ये इसके बीच में काउंट नहीं होते हैं। तो पहला वर्ण हुआ ई, दूसरा हुआ उ, ये ण हट गया, री और ली, ये चार वर्ण हुए इक का अर्थ। तो इक का अर्थ हुआ ह्रस्वई, ह्रस्वऊ, री, ली, ये चार वर्ण हैं पाणिनि के सूत्र में। तो इन चारों वर्णों के स्थान पर अब क्या है कि ये ई यहां पर ह्रस्वई बताया गया है, लेकिन ह्रस्वई यहां पर दीर्घई को भी बताता है। अर्थात ह्रस्वई कहने से ह्रस्वई दीर्घई दोनों का बोध होगा, ह्रस्वऊ कहने से ह्रस्वऊ दीर्घऊ दोनों का बोध होता है, री कहने से दीर्घ री का भी बोध होता है, और री का तो दीर्घ होता ही नहीं है। तो ई उ री अपने दीर्घ वर्ण को भी यहां पर बताते हैं। अर्थात अब क्या हो गया कि ई अर्थात ह्रस्वई दीर्घई, उ अर्थात ह्रस्वऊ दीर्घऊ, री अर्थात ह्रस्वरी दीर्घरी, और ली के बाद यदि भिन्न स्वर आ जाए, ये अचि का अर्थ होता है स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण। अच मतलब स्वर। स्वर कौन कौन से हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अ आ ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्वऊ दीर्घऊ, ह्रस्वरी दीर्घरी, ली, ए ऐ ओ औ, इतने स्वर हैं। तो इनमें से कोई भी भिन्न स्वर यदि आ जाए, भिन्न स्वर का अर्थ क्या होता है कि ह्रस्वई दीर्घई के बाद ह्रस्वई दीर्घई नहीं आए, अगर वो आएगा तो समान स्वर कहलाएगा। और ह्रस्वई दीर्घई के बाद ह्रस्वई दीर्घई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आएगा, आ सकता है आ, ह्रस्वऊ दीर्घऊ, री दीर्घ री, इधर जितने भी स्वर हैं कोई भी स्वर आ जाएगा तो वो भिन्न स्वर कहलाएगा। इसी को हम असमान स्वर भी कहते हैं। अर्थात समान स्वर क्या हुआ, ह्रस्वई के बाद ह्रस्वई, ह्रस्वई दीर्घई के बाद ह्रस्वई दीर्घई नहीं आएगा, ह्रस्वऊ दीर्घऊ के बाद ह्रस्वऊ दीर्घऊ नहीं आएगा, ह्रस्वरी दीर्घरी के बाद ह्रस्वरी दीर्घरी नहीं आएगा, और ली के बाद ली नहीं आएगा। तब वो क्या कहलाएगा, भिन्न स्वर। तो इकह अर्थात ई उ री ली, इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इसके स्थान में यण होता है। अब यण भी एक प्रत्याहार है पाणिनि का। यण में प्रत्याहार है हाय वरट, ये हलंत वर्ण है लास्ट में, इसका काउंट नहीं होता है। और लण में ये ण का भी काउंट नहीं होता है। य से स्टार्ट करेंगे क्योंकि य से लेके ण तक जाना है। तो य, व, र और ल, इन वर्णों का बोध होता है यण। अर्थात इक के स्थान में, इका का अर्थ हो गया इक के स्थान में यण, यण आदेश होता है अचि, कोई भी भिन्न स्वर या असमान स्वर होने पर। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या हमारा नियम बना कि ह्रस्वई
ह्रस्व ई का अर्थ यहाँ पर दीर्घ ई भी हो गया। तो ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद, इन दोनों के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान में क्या हो जाता है, य हो जाता है। ई कहा यण, इक के स्थान में यण होता है। तो यण का पहला क्या है, य, तो ई दीर्घ ई के स्थान में य हो जाता है। ऊ के स्थान में अर्थात ऊ या दीर्घ ऊ रहेगा, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। री या दीर्घ री रहेगा, तो दोनों के स्थान में र हो जाएगा और इंद्री के स्थान में ल हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद, उदाहरण के में कि ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर कोई भी आ जाता है तो ई के स्थान में य हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि यदि में अंत में क्या है, ह्रस्व ई है, ये द हलंत कर देंगे, द हलंत के बाद ह्रस्व ई बच जाएगा और इधर अपी का अ है, तो इस ह्रस्व ई के बाद ये भिन्न स्वर आ गया है, यहाँ पर समान स्वर नहीं है। तो नियम क्या देखा हमने कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर यदि आता है तो ई और ई के स्थान में य हो जाता है। तो ये ह्रस्व ई यहां से हट गया और इसके स्थान में य आदेश हो गया। ये आदेश कहलाता है, पहले के वर्ण हट गए और य आदेश हो गया। तो द, य और अ तीनों मिलकर के हो गया द्य या द्य, और पी अंत में है ही, तो द के स्थान द हलंत है, ई हो गया, ई के स्थान में य हो गया। तो ये द य अ, ये द अ से मिलेगा, ये द य से मिलेगा और य अ से मिलेगा, तो शब्द बन गया यद्यपि। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो य आदेश होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सुधी। सुधी में क्या है, अंत में दीर्घ ई, और इधर क्या है, उ, उपास्य में उ, तो दीर्घ ई के बाद उ है, अर्थात समान स्वर नहीं है, भिन्न स्वर है, दूसरा स्वर है, यहाँ पर कोई भिन्न स्वर है। तो उ के स्थान में क्या करेंगे, हम ई के स्थान में क्या करेंगे, सुधी वाला ई के जो अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, ध में दीर्घ ई। अब इस दीर्घ ई के स्थान पर य आदेश हो जाता है, तो ध, य और उ ये तीनों वर्ण मिल जाते हैं। कौन कौन वर्ण मिलते हैं, इस ध हलंत ध, और ये जो दीर्घ ई है, इस दीर्घ ई के स्थान पर य और उ, तो ध मिल जाएगा य से और य मिल जाएगा उ से, तो क्या हो जाएगा, ध्यु, शुद्ध्युपास्य, ऐसा शब्द बनता है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि भिन्न स्वर है, अर्थात दीर्घ ई के बाद कोई दूसरा स्वर है, ह्रस्व उ है, उसके स्थान पर अर्थात दीर्घ ई के स्थान पर य हो गया है, तो य मिल गया उ से, तो शुद्ध्युपास्य। ये ई के बाद भिन्न स्वर हो गया। दूसरा है उ, उ का अर्थ हो गया दीर्घ उ भी, तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, अर्थात उ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, तो उ के स्थान पर व आदेश हो जाता है। जैसे मधु प्लस अरि, मधु में अंत में ह्रस्व उ है और उसके बाद ये अ है, तो उ के बाद अ है, भिन्न स्वर है, उ के बाद उ ही नहीं है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, यहाँ पर व हो जाएगा। मधु के उ को अगर अलग करेंगे तो ध हलंत बच जाएगा, यहाँ पर ये उ बचेगा, इधर अरि बचेगा, तो ध मिल जाएगा इस व से और व मिल जाएगा अ से, तो ध्व, मध्वरि। यहाँ भी हमने क्या देखा कि ह्रस्व उ के बाद यहाँ पर भिन्न स्वर है अ, इसीलिए इस उ के स्थान पर व आदेश हो गया है, तो मध्वरि ऐसा शब्द बना है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है बधू में दीर्घ उ है अंत में और इधर आगम में आ है पहला वर्ड, तो दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ नहीं है, अर्थात भिन्न स्वर है, दूसरा स्वर है, तो दीर्घ उ के स्थान पर
व हो गया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इस दीर्घ के स्थान पर अगर व हो गया तो ध व और आ तीनों मिल करके बन जाएगा ध्वा, और शब्द बन जाएगा वध्वागमः। इस उदाहरण में क्या देखा हमने कि ह्रस्व और दीर्घ ऊ के बाद, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, यही यण संधि है। ई के स्थान में य अर्थात ह्रस्व ई दीर्घ ई के स्थान में य, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ के स्थान में व। तीसरा इसका है ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो री या री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे पितृ प्लस आदेश, अगर हम पितृ में री को अलग कर दे तो शब्द क्या बन जाएगा, पी तो हलंत री और आदेशा का आ। तो री के बाद यहां पर ये भिन्न स्वर है आ, तो री को हो जाएगा र आदेश, री को र हो जाएगा, तो ये तो हलंत र हलंत से मिलेगा, र हलंत आ से मिलेगा, तो र और आ मिल करके हो जाएगा त्रा, तो शब्द बन गया पित्रादेश। इस प्रकार हमने क्या देखा कि री के बाद भी अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री या दीर्घ री के स्थान पर र हो जाता है। यहां पर हमने री को र कर दिया है और वो आ से मिल गया है, पुत्रादेशः पित्रादेशः ऐसा शब्द बना। और चौथा है ली के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ली के स्थान में ल हो जाता है, तो ली के स्थान में ल, इस ली के स्थान में ल आदेश हो जाता है, ल मिल जाता है आ से, तो क्या हो जाता है लाकृति, ल प्लस आ, ल मिल जाएगा आ से तो लाकृति। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ह्रस्व ई दीर्घ ई के बाद अगर भिन्न स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र और ली को ल हो जाता है। ली का दीर्घ होता ही नहीं है, इसलिए ली को सिर्फ ल होता है, तो ये यण संधि हुआ, इसको हमने देखा। और इसको हम संधि और संधि विच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा भी देख लेते हैं। जैसे अति प्लस उत्तम, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस त में ह्रस्व ई लगा हुआ है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो त हलन ई, इसके बाद फिर ऊ बचेगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ई के बाद यहां पर ये भिन्न स्वर है, तो इस ई को य हो जाएगा, ये य में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा हमारा अत्युत्तमः, अत्यु डबल त मौनिशर। क्या देखा हमने कि ह्रस्व ई के बाद भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर होने के कारण ह्रस्व ई के स्थान में य आदेश हो गया, तो य मिल गया ऊ से, तो अत्युत्तमः ऐसा शब्द बना। दूसरा संधि करने के लिए शब्द यहां दिया हुआ है, संधि विच्छेद करके दिया हुआ है भानु प्लस इति। अब यहां पर अंत में ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व ऊ के बाद ह्रस्व ई है, भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर होने से क्या होता है, तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है। अब ये नौ हलंत बच जाएगा, यहाँ पर ये व है और इसके बाद इति वाला ई है, तो ये नौ व ई मिलकर के ली हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा भान्विति, भान्विति। ऐसा संधि करने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम क्या देखेंगे कि ह्रस्व ई दीर्घ ई को य आदेश होता है, ह्रस्व दीर्घ ऊ को व होता है, री को र, ली को ल, ये यण संधि में हुआ। अगला है संधि विच्छेद करें पितृपदेशः। अब ये ऊ है तो उपदेश इधर अलग कर देंगे। अब यहाँ पर त्र है तो त्र में क्या है र, तो र किसको होता है, री को होता है,
तो रॉ को हम री में बदल देंगे तो तौ में री बन जाएगा यहाँ पर। तो पी पितृ प्लस इधर बच जाएगा उपदेशः, पितृ प्लस उपदेशः। यहाँ पर री को रॉ हो जाएगा, रॉ मिल जाएगा उ से तो पितृपदेश। अगला है अनु प्लस एषणम, ये विच्छेद किया हुआ है, इसको भी संधि करना है। तो अन्वेषणम में उ को व हो जाएगा, इस उ को क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ये व किससे मिल जाएगा, ए से, तो हो जाएगा अन्वेषणम। इसी तरह से यदि अगला उदाहरण हम देखें, इत्यादि, मान लीजिए इत्यादि। अब हम यहां पर देखेंगे कि बीच में क्या दिख रहा है, हमको य दिख रहा है। ये य किसके स्थान पर होता है, ये य ई के स्थान पर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस य को हटा देंगे और इसके बदले में ई आ जाएगा। अब ये तो में ई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, इति। अब ये हमको ध्यान देना है कि इति में ह्रस्वई लिखते हैं या दीर्घई लिखते हैं। तो इति में ह्रस्वई होता है और इधर बच गया हमको आदि। तो इति प्लस आदि शब्द बन गया इत्यादि। ये संधि युक्त पद हुआ और इसका हमने यहाँ पर संधि विच्छेद किया है। अन्वे अनु प्लस एषणम, ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका हमने संधि किया तो शब्द बन गया अन्वेषणम। इस प्रकार संधि और संधि विच्छेद करके हमने देखा कि यण संधि में किस प्रकार से संधि और संधि विच्छेद